घर में मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना बेहतर बूंदी के लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बड़े ही मज़ेदार से बनेंगे और सबसे बड़ी बात इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी-सी ट्रिक है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बूंदी के लड्डू इंतहाई टेस्टी बनेंगे। बाज़ार से यही अगर आप लड्डू लेने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महँगे मिलेंगे, लेकिन घर में आप ढेर सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने खाली बोल लिया है, उसके अंदर 2 कप मैंने ले लिया है बेसन। अगर आप ये थोड़े आपने कम बनाने हों तो फिर आप 1 कप बेसन से भी ये बना सकते हैं। पानी हमने इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हमने साथ-साथ मिक्स करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा हमने इसमें पानी डालते जाना है। एकदम से नहीं डालेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह भी ना बने और फिर हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने पानी की इसमें ज़रूरत है। ये छोटी-छोटी सी बेसिक सी ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। इससे आपके लड्डू बहुत ज़्यादा शानदार से बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप साथ-साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर मैं इसमें पानी भी डालती जा रही हूँ और अच्छी तरह से इसको हम बीट करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे और हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाए। अभी ये देख सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो तैयार हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे थिक लग रहा है। तो इसके अंदर हम बहुत हल्का सा थोड़ा-सा पानी और इसमें डाल देंगे। बस इस तरह से 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी और डाल दिया। डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और हमने इस तरह से अपना स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। जितना आपका अच्छा बैटर तैयार होगा, उतने आपके लड्डू जो हैं वो ज़बरदस्त से बनेंगे। ये देखिए इस तरह से बन चुका है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है रेस्ट पे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। ये देख सकते हैं हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसके अंदर अब हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और अब मैं ले रही हूँ 2 अलग से बर्तन। अभी मैंने एक लिया है जो घर में हम छोटी डोंगे इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर 1 चम्मच ये वाला जो बड़े वाला चम्मच है ना, ये जिसके साथ मैं बीट कर रही हूँ, ये चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल देना है और एक और चम्मच हमने एक अलग जो प्याली है उसके अंदर डाल देना है इस तरह से। अच्छा, इसमें सारे बेसन को बीट करते हुए ना तकरीबन मुझे 1 कप पानी लगा है या उससे थोड़ा-सा ऊपर लगा है। आप देख लेना कि अगर आपको कितने पानी की ज़रूरत है, यानी थोड़ा-सा आपको ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा-सा कम भी लग सकता है। अब ये जो ज़्यादा बैटर था इसके अंदर हमने डाल दिया है ज़र्दा रंग, जिसको हम येलो कलर भी कहते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हो तो वो आप वो डालें। ये जो हम चावलों में डालते हैं कलर, तो मेरे पास ये मौजूद थे, मैंने इसमें ये डाल दिए। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका या लाइट येलो कलर सा जो है ना बैटर जो है वो हम इसका तैयार करके रख लेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है जो। और ये जो हमने अलग से 2 डोंगे निकाले थे, इसमें अलग से हमने निकाल लिया था बैटर। तो एक में पिंक मैंने कलर डाल दिया है, दूसरे में ग्रीन डाल दिया है। डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से तमाम कलर्स को मिक्स करना है ताकि जो शेड है वो हमें सेम एक ही मिल जाए। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त है हमारे दोनों कलर जो हैं तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरह के लड्डू बनाना चाहते हैं तो सिर्फ़ जैसे हमने बूंदी में सिर्फ़ और सिर्फ़ येलो कलर डाला है तो आप उसी को ही डालकर बना सकते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल से हम बूंदी के लड्डू बना रहे हैं, तो जिसे देखने में भी आपको मज़ा आएगा और बनाने में भी। तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं, कलर जो है हमने बनाकर रख लिए हैं। अब हमने इस तरह की आपने लेनी है कड़छी। इसको हम तो कड़छी बोलते हैं, आप अपनी ज़ुबान में जो भी बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके अंदर छोटे-छोटे सुराख है, अगर आपके पास ये हो तो ठीक है, वरना जिसे आप आटा छानते हैं वो छन्नी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जिसे चीज़ों को कश करते हैं वो भी ले सकते हैं। इस तरह से लेकर 1 कप में मैंने बेसन डाल लिया है और उसके साथ मैंने इसके ऊपर इस तरह से डालती जा रही हूँ और साथ में कड़छी जो है वो भी घुमाती जा रही हूँ। यानी कि आपने साथ-साथ कड़छी को भी घुमाते जाना है। एक ही जगह पर अगर आप डालेंगे तो वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और आपकी बूंदी जो है वो सही तरह से नहीं बनेगी। इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह घुमाना है। अच्छा, डालने के बाद आपने कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। आपने इसको हाई मीडियम आँच के ऊपर इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। और जब आप थोड़ी देर इसको छोड़ें उसके बाद आपने इसको हल्का-हल्का से इस तरह से इसको मूव करना शुरू करना है और जब आप देखें कि ये थोड़ी-सी क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से डाल के ना आप किसी भी चीज़ में इसको उछाल कर देखेंगे तो अगर आपको इसका क्रिस्प महसूस होगा कि भी इसमें क्रिस्पीपन आ चुका है, तो फिर आप इसको निकाल लें। अच्छा, निकालना है इसको, अगर अगर इसका हमने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना? कलर चेंज मत करिएगा क्योंकि उस तरह से बूंदी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा और हमारे लड्डू जो हैं उसका भी कलर ख़ासा डार्क हो जाएगा।
नेक्स्ट जो बैच है वो भी सेम इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। कोशिश यहाँ पर आपने ये करनी है कि आपने थोड़ी-थोड़ी सी ये जो हमने लिक्विड सा बना कर रखा है, थोड़ा-थोड़ा सा करके डालें ताकि बूंदी जो है वो आपकी जुड़े नहीं, अलग-अलग और खिली-खिली सी बने। मीडियम आंच के ऊपर हमने इनको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद जैसे ही थोड़ी क्रिस्पी होंगी हमने निकाल लेना है। येलो कलर जो है वो हमने फ्राई कर लिया है। अब हम ग्रीन जो है उसको हम कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हमने इसको डालते जाना है। ऊपर से कड़छी को हमने इस तरह घुमाते जाना है ताकि एक ही जगह के ऊपर ये इकट्ठी ना हो। और इस तरह से करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से इसमें डाल देना है और इनको भी हमने कुछ देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने आहिस्ता से इसको मूव करना है और आप साथ देखते जाना कि आपकी जो बूंदी है वो कितनी सी क्रिस्पी हो चुकी है। उसके बाद हमने निकाल लेना है, यानी कि हमने इसको नरम बिल्कुल नहीं करना, हमने इसको थोड़ा-सा क्रिस्पी करना है। तो वो फिर अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो तभी क्रिस्पी होगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हल्की है तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये भी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो गई है। इसको भी हमने निकाल लेना है और ये आप कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कलर आया हुआ है और बूंदी भी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। निकालेंगे, इसको भी हमने अब रख लेना है साइड पे। अब हमारा पिंक कलर जो था वो रह गया है, तो सेम इसी तरह से हमने उसको भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बनेगी। इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से आपने तमाम की तरफ मूव करना है और फिर इसको डालना है। डालने के बाद कुछ देर के लिए इसको भी पकाएँगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई आँच के ऊपर आपने इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट लग जाएँगे और उसके बाद ज़बरदस्त सी आपकी बूंदी जो है वो भी तैयार हो जानी है। ये देखिए इस तरह माशाल्लाह बहुत सारा ज़्यादा ज़बरदस्त से कलर है। बाज़ार में इतनी कलरफुल आपको जो लड्डू है वो कम ही मिलेंगे, लेकिन आज हमने बनाया तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नई चीज़ बनाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल और बड़ी ही प्यारी हो। ये देख सकते हैं तमाम बूंदी जो है वो हमने निकाल ली है। निकाल कर हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इक्वल कलर हो जाए सब में। मिक्स कर लेंगे इसको और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारी जो बूंदी है वो तैयार हुई है। मैं आपको बूंदी बनाने का भी तरीका इंशाल्लाह जल्दी बताऊँगी, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अभी हम इसको रखते हैं साइड पर और हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है पानी और उसके बाद हमने 1/4 कप डालना है, यानी कि हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी और डाल देना है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद इसमें 2 कप हमने डालनी है चीनी। अगर आप 1 कप से बना रहे हैं बूंदी के लड्डू, अगर बेसन आपने 1 कप लिया है तो चीनी भी 1 कप डालिएगा। अगर आपने बेसन 2 कप लिया है तो चीनी भी आप 2 कप ही इसमें डालिएगा। डालने के बाद अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है कि इसका दाना जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे इसका दाना जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। दाना तकरीबन तमाम ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर डाल दी है मैंने सब्ज़ इलायची। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और अब हमने इसको पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, थोड़ी-सी तेज़ आँच के ऊपर, दरमियानी सी हो, बहुत ज़्यादा भी तेज़ ना हो, क्योंकि हमने इसकी एक तार नहीं बनानी, सिर्फ़ हमने इसमें चीनी को मेल्ट करना है। 2 से 4 हमने इसको बॉयल देने हैं और उसके बाद हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाना है। इसमें मैंने डाल दिए हैं 4 मग्ज़, जिनको हम लोग खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 चम्मच और उसके साथ मैंने किशमिश डाल दी है, वो भी 3 से 4 चम्मच है। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, आँच यहाँ पर हम स्लो कर देंगे और उसके बाद जो हमने बूंदी जो थी मिक्स करके रखी हुई थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से। इस तरह करते हुए हमने तमाम जो बूंदी है वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसको इसी शीरे के अंदर पकाना शुरू कर देना है इस तरह से। अच्छी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से करके दरमियानी सी आँच हो, बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा हल्की हो, मीडियम सी आँच के ऊपर आपने इसको अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है, ऊपर-नीचे करते जाएँ ताकि तमाम शीरा जो है बूंदी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और जो मिठास है वो तमाम इसके अंदर आ जाए। अभी हमने इसको पकाना है, इसको पकाते हुए 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसके अंदर पानी है उसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर देना है, क्योंकि पानी हमने इसमें ख़त्म करना है ताकि जो बूंदी है वो तमाम पानी जो है ना वो सोख कर ले। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है, साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे और साथ ही इसको बनाते जाएँगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार से आज के हमारे लड्डू बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, अभी भी थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसके अंदर है, तो हमने ये सारा पानी जो है ना वो सारा ड्राई करना है इसी के अंदर। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है 3 से 4 मिनट करने के बाद। ये देख सकते हैं आप, पानी अच्छी तरह से इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं तमाम पानी जो है वो अंदर से ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद जब पानी अच्छी तरह से इसके अंदर ख़त्म हो जाए तो आप कुछ सेकंड के लिए इसको भून लें। तो उसके बाद हमने फिर ना इसको उतार लेना है। उतारने के बाद हमने किसी बड़े बर्तन में इसको डालना है ठंडा करने के लिए। इस तरह से करके हमने तमाम बूंदी इस बड़े बर्तन में डाल लेनी है।
अच्छी तरह से डालेंगे, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है और तमाम मिठास जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। अब आप इसको किसी पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या वैसे थोड़ी देर के रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें, तो फिर हमने थोड़ा-सा इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जब आप देखें कि 2 से 3 मिनट के बाद जब आप ठंडा कर लें, तो आप देखें कि आपका हाथ जो है इसको महसूस कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हल्का-हल्का नीम गर्म हो तो फिर आपने हाथ के ऊपर लगा लेना है हल्का-सा ऑयल और आपने इसके बना लेने हैं लड्डू। अब साइज़ जो भी आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के बना सकते हैं। मैं बस मीडियम से साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे लड्डू बन रहे हैं। सेम इसी तरह से हल्का-हल्का से हाथ के ऊपर हम ऑयल हो या घी हो वो लगाते जाएँगे और इस तरह से दबा-दबा कर अच्छी तरह से दबाएँगे ताकि लड्डू जो हैं वो खुले नहीं, अच्छी तरह से बाइंड हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम जो अपने लड्डू हैं वो ज़बरदस्त से तैयार करके रख लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे में बनती है और सबसे बड़ी बात बिल्कुल घर के में मौजूद 2 चीज़ों से हम इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं, जो कि आपको यही चीज़ बाज़ार से बहुत ज़्यादा महँगी मिलेगी और इतना ज़्यादा हेल्थ का भी नहीं ध्यान रखा जाता। तो अगर आप घर में बनाते हैं, तो आप ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत ज़्यादा ईज़ी वे तरीके से बना सकते हैं। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।